ये बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त महागठबंधन में, क्योंकि एक मगर क्यों? ने कहा क्या चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है, बरसा बिगत शरद ऋतु आई। शायरी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन चुनाव का भी मौसम है, त्यौहार का भी मौसम है। आजकल से ही जो है दीपावली का जो है पूरा माहौल बन जाएगा। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा इस होते बार हैं। शनिवार अच्छा बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज कन्हैया कुमार के हत्थे चढ़ने वाली है गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि कन्हैया के हत्थे जो चढ़ता है, कन्हैया उनको अच्छे से उनकी नानी याद दिला देते हैं और ऐसा रगड़ के धोते हैं कि वो फिर दोबारा कन्हैया का इंटरव्यू लेने के लिए सोचते भी नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज कन्हैया जी के हत्थे चढ़ने वाली है अंजना ओम कश्यप जी। उनके हर जवाब का उल्टा जवाब देने में कन्हैया कुमार माहिर है, और कैसे उनको जमकर जो लतेड़ा है, देखिए आपको वीडियो देखकर काफ़ी अधिक मज़ा आने वाला है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पक्का दबाएं, क्योंकि ऐसे ही फ़नी और कॉमेडी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं कि कैसे कन्हैया कुमार ने गोदी एंकर को लताड़ा। तो दोस्तों चलिए डायरेक्ट वीडियो पे और फिर आगे की बातचीत करते हैं। है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। का पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। आप कितना शुभ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये समझना चाह रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभ बोल रहे हैं। हमने कहा कि त्योहार का मौसम है, इस मौसम में हम लोग यही कहते हैं धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सबका जो है सबके लिए हम लोग शुभ बोल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भी शुभ बोल रहे हैं। तो आपने त्योहार गिना दिया, धनतेरस गिना दिया, स्टील का चम्मच ले आए, लेकिन आपने बताया नहीं कि सीट शेयरिंग पर जो देरी हो रही है, क्योंकि अब अभी लगभग कितने बज रहे हैं? 12:30। कल शाम 5 बजे तक का टाइम है नामांकन के लिए। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताइए, आप चैनल में बहुत दिन से हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सब लोगों का अलग अलग काम होता है। आपको तो ये नहीं मालूम होगा ना कि आपके अलावे आपका जो काम है एंकरिंग का, बाकी लोगों को क्या सैलरी मिल रहा है, आपके वीडियो प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, वो जो आपको कैब लेकर के आता है घर से उसको कितना पैसा मिलता है। तो पार्टी में वैसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी होती है। मेरा काम है आपसे बात करना, लोगों के बीच में जा कर के बात करना। सीट का बात करने की जिम्मेवारी किसी और लोगों की है। इतना दिन सब्र रखें, थोड़ा और रखिए, 2-4 घंटे की बाद है, सब अनाउंस हो जाएगा, सब अनाउंस हो सब उत्तम होगा, अच्छा होगा। सबसे बड़ा प्लान किस पर है जिस पर कन्हैया जी आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में इस बार महागठबंधन को जीत मिल सकती है? कौन से वो मुद्दे हैं जिसका आपको लग रहा है, क्योंकि सामने 20 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उसमें 17 महीने तेजस्वी जी भी साथ में थे, लेकिन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है उनका और चोट कर सकता है? देखिए उनकी क्या मजबूत कड़ी है, कमजोर कड़ी है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। अभी चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जब हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, पंचायतों गाँवों में घूम रहे थे, तो हमने एक मसौदा तैयार किया है, 20 साल 20 सवाल। सही पकड़े हैं। और यह जो 20 सवाल हैं बुनियादी तौर पर वो बिहार के लोगों के रोजी रोटी का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, उनकी जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की हालत, सड़कें, भ्रष्टाचार और अपराध, ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बिंदु हैं। और इन सब के वजह से जो एक बड़ी समस्या उभर करके सामने आती है, जबरदस्ती धक्के मार करके यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना, मतलब पलायन। ये एक ऐसा विषय है जिससे बिहार का हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय,
हर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोगों को लगता है कि बिहार का मतलब सिर्फ भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है, मगही है। अब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली आपको सब जाती। भाषा आती है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आती है। तो अब बिहार इतना डाइवर्स है, इतनी यहाँ पे जो है डायलेक्ट हैं, जिसका इतना इतना हजारों साल का इतिहास है। मतलब हम महात्मा बुद्ध से शुरू करेंगे, गुरु गोविंद से तक आएंगे, गांधी से शुरू करेंगे, कर्पूरी ठाकुर तक आएंगे। तो इतना जो विविध इतिहास है बिहार का, वहाँ के लोगों को अपनी हर ज़रूरत के लिए मजबूरी में, जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ज़माना था कि लोग जो है पटना यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता था, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता था। मेरी अपनी ही पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आपको पढ़ने के लिए जामिया जाना पड़ा, नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इलाज के लिए पटना में भी एम्स है, लेकिन दिल्ली के एम्स के बाहर जो लोग, इस सर्दी पड़नी शुरू हो गई है दिल्ली में, जो सर्दी में बाहर सोते हैं कंबल लेकर के, उसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के हैं। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप सरकार के रहनुमाओं से पूछेंगे, यहाँ आएंगे आपके पास आपसे बात करने के लिए, अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि इसके लिए ना 90 के पहले की सरकार जिम्मेवार है। ये तो झूठ बात है ना। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में चूहा शराब पी रहा है, पुल की चोरी हो जा रही है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं जहां विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां नहीं चलती है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है, और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना घूस का कोई काम होता हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऐसी स्थिति बिहार की है। और आप जब सरकार के कामकाज को देखेंगे तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ना आरजेडी का रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट है कि 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है बिहार सरकार के पास। मंत्रियों के जो है डिग्री का हिसाब नहीं है, सरकार के पास 73,000 करोड़ के रुपए का हिसाब नहीं है। आपने जहां स्कूल बनाया है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर पहुंच रहे हैं वहां स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं, जहां यही नहीं, अभी और सुनिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं वहाँ छत नहीं है, जहाँ खिचड़ी दे रहे हैं आप फिर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की हालत देखिए, स्वास्थ्य की हालत देखिए। कोई अस्पताल चले जाइए आप, मैं कहता हूँ कि आज लेमन ट्री से बाहर निकलिए और पटना के किसी जो है सरकारी अस्पताल में चले जाइए और वहाँ पे मरीज की स्थिति क्या है, आपको 70 के 80 के दशक की याद आएगी। बार बार ये 90 में ले जाना चाहते हैं। हाथ में जो है मरीज खुद से ही जो है पानी का बोतल पकड़ा हुआ है और उसका पानी चढ़ रहा है, उसका डिप लगा हुआ है। तो बिहार क्यों नहीं बदल रहा है? और कब बात तो सही है। कब तक जो है आप इतिहास के कचड़े पे जो है खड़ा होकर के आप वर्तमान को ढकने की कोशिश करेंगे? तो मैं समझता हूं कि 20 साल में बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात हो, उसकी चर्चा हो। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, पुल क्यों चोरी हो रही है, चूहा शराब क्यों पी रहा है, क्यों जो है पेपर लीक हो रहा है, क्यों विद्यार्थियों के ऊपर जो है डंडे मारे जा रहे हैं। ये प्रमुख सवाल है। इन सवालों को लेकर के, चाहे वो पलायन का दर्द हो या नौकरी का दर्द हो, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं। होंगे आप भी शायद खूब पकाए हैं, अच्छा, रोटी पकाए क्यों हैं नहीं ना? पकाए? तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा ना तो जल जाती है। हाँ। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। आपको बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। और उनके नाम पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उनके नाम पर जो जय शाह के पप्पा बिहार में करना चाहते हैं, तो चचा बिहार है, गुजरात से आए हैं, संभल के रहिएगा, सारा होशियारी भुतला देगा, समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा बात नहीं है। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जय शाह के बाबूजी का प्लान यह है कि बिहार में जो है ना नीतीश जी का सिंदे किया जाए, चेहरा उनका लगाया जाए, जेडीयू का वोट लिया जाए, जो है भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्लान में है, करके देखे, पक्का इनको हरदी चुना लगाएगा बिहार का लोग इस बार, हमको ऐसा उम्मीद है। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा नहीं, चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक है, भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे होगा और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं मत, अरे कन्हैया नाम है लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं, और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम, हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है, तो दिल हमारा सही जगह पे है। रही बात लोग ताली बजाते हैं वोट देंगे कि नहीं देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की एक बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, किसी हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी ही बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 543 MP है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 MLA बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे? इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रही है। आप जिस गजब बेइज्जती है। इस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल को। आप कह रहे हैं कि 5 स्टार आप लगातार मुझे कमजोर करने पे लगी हुई नहीं नहीं, हम क्यों कमजोर हम अपने आत्मविश्वास से मजबूत करना है या कमजोर करना है जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ ये बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार कहता हूँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समय आ गया है कि इस बात का इसी उम्र में मोक्ष मिल गया है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए, मोक्ष ही ना हुआ। एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो आप हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए, फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बात बोलिए। हाँ, बताइए। ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके, हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है, बताइए। ठीक है। वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है, क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए, आप मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आप ही ने बोला। आपका काम है इंटरव्यू लेना और हमारा काम है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो TRP और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा। कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, NGO तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीतते भी हैं, अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। राजनीति में चुनाव हम जीतेंगे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जिस जनता के लिए राजनीति करते हैं उस लड़ाई को हमको बुनियादी तौर पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इधर और नहीं है, दोनों है।
इस बात को हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में हमको जनता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और जनता जब हमारे साथ आएगी तो चुनाव लड़ करके जीत करके हमको सरकार बना करके उन वादों को डिलीवर भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है आपको? अगर वो महागठबंधन के, हालांकि राहुल जी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस मंच पर आए वो सब कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम बनाएंगे अगर आपकी गठबंधन जीतता है। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उस पर कितना भरोसा है कि वो पलायन को रोक देंगे? वो लगभग 3 करोड़ परिवार हैं, 2.25 करोड़, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको तेजस्वी यादव में कितना विश्वास है? देखिए, हमको अव्वल तो जो है ना कलेक्टिव एफर्ट पे बिलीव है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आप एक कंपनी चलाती हैं, आप एंकर हैं, कोई कैमरा लेकर के खड़ा है, कोई कार चलाता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है। जैसे मीडिया में आज चैनल चलाना एक कलेक्टिव वर्क है, राजनीति में भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना एक कलेक्टिव वर्क है। और जब आप एक अलायंस बनाते हैं तब तो वो और ज़्यादा जो है वाइडर कलेक्टिव होता है। तो इसमें सही में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके ज़्यादा एमएलए होंगे, स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है कि सीएम कैंडिडेट बनना है कि सीएम बनना है। और रही बात जब सीएम कैंडिडेट से सीएम बनेंगे तो कैपेबिलिटी पर, देखिए कैपेबिलिटी पे जजमेंट का असली काम जो है वो जनता का है। जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, डिप्टी सीएम बना रही है, तो स्वाभाविक रूप उनके कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रही है। और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो टेक्निकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फ्रंट से जो है अपोजिशन को लीड करता है। कल को अगर महागठबंधन को बहुमत आएगी तो उसको जो है सरकार चलाने का भी मौका मिलेगा। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है।